कितने साल से ज्ञान में? 40 साल। 40 साल से ज्ञान में है। नेपाल, दार्जिलिंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, एक मिनट, चालू है कि नहीं? आपका नहीं आया इसमें, थोड़ा आपका भी कर दो। ओम शांति, आप बोलिए। ओम शांति। ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे तो चलाएंगे दोनों। ठीक, आ गया, इधर भी आएगा। ठीक है, ठीक, रेडी? स्टार्ट कर। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में आज ऐसे दिव्य आत्मा हमारे सम्मुख है जो 40 साल से ईश्वरीय सेवा में अपने आप को समर्पित रूप से चला रही हैं और आप वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से वहाँ सेवाएं दे रही हैं। इनकी बड़ी बहन, इनकी सिस्टर भी वहाँ पर नियमित हैं, सेवा दे रही हैं। हमारे रोहित भाई एक ऐसी आत्मा है जो कर्म भोग को कर्म योग पर से जीत पर कर्म भोग को कर्म योग से जीत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं। आज के श्रृंखला में कर्म योग है और कर्म भोग है, इसमें क्या उनके जीवन गाथा में आज हमको जानने को मिलेगी। इस अंतराल में हम ऐसे दिव्य आत्मा को, बाबा के बच्चे को स्वागत करते हैं। रोहित भाई ओम शांति। ओम शांति, धन्यवाद। रोहित भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म नेपाल में 77 जिला है, उसमध्ये इलाम जिला के अभी सूर्योदय नगर पालिका 3 नंबर वार्ड मेलबोटे एक रिमोट गांव में हुआ था। आपकी पढ़ाई लिखाई? मेरे पढ़ाई लिखाई बी.ए. तक है। तो मैंने नेपाल में ही पढ़ाई किया और मैं स्कूल में टीचर करते थे नेपाल में। अच्छा। लंबे समय तक स्कूल में हेडमास्टर भी रह करके कार्य किया। नेपाल में? दार्जिलिंग में? नहीं, नेपाल में। नेपाल कहाँ? नेपाल इलाम में भी रहा और हमारे घर के में पहले तो घर के पास ही स्कूल था, वहीं हम टीचिंग करते थे। अच्छा। अचानक ब्रह्मा कुमारी का संपर्क कैसे आपने आपको प्राप्त हुआ? कैसे आप ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आए अचानक? मैं बहुत छोटा था, उस समय 8 क्लास में पढ़ता था और मेरा मामा और एक इंडियन आर्मी नेपाली भाई गोरखा राइफल का, उन्होंने मेरे को कलकत्ता घुमाने बहाने हेतु मेरे को स्कूल को पढ़ाई छोड़ करके मेरे को कलकत्ता ले आया। उस समय कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल ग्राउंड के आगे जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, उसमें मेला ग्राउंड है, वहाँ पर बड़ा मेला लगा हुआ था और मेरे को मेले में ले आकर के छोड़ दिया। मैं वहाँ पर 1.5 मास रहा मेले में और वहाँ पर हमारा वरिष्ठ जगदीश भाई साहब और दीदी मनमोहिनी जी और बड़े बड़े महान जो थे, उन्होंने मेरा मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा पढ़ाई का स्टार्ट हुआ। हमने कोर्स नहीं किया, जो सुना वो कलकत्ता में उन्होंने मुखड़ा बिंदु से सुना और मेरे बाल मस्तिष्क ने उस समय इस धरा पर भगवान जो आकर के कार्य कर रहे हैं, वो मेरे बाल मस्तिष्क में वो समा गया और उसके बाद मैं 2 साल तक तो वहाँ कोई नेपाल में तो सेंटर नहीं था, तो ऐसे ही बाबा को याद करते थे जो मैंने कलकत्ता में सीखा। कभी कभी दार्जिलिंग आते थे। फिर मैं 1984 में जब 1984 में 1984 में
जी 1984 में हम बाबा से मंगल मिलन मनाने हेतु अपनी माँ को लेकर हम मधुबन आ गए। तो उस समय हमारा 11 का पार्टी था। अभी तो कितने चले गए, तो वो 11 के पार्टी में भी बड़ी दीदी दादी सुदर्शना थी, वो तो नहीं रही। तो फिर बाबा से मुझे टोली और वरदान मिला। बाबा ने मुझे बाबा कहाँ मिलते थे? बाबा उस समय ओम शांति भवन में मिला। कब आए थे पहली बार मधुबन में? मैं तो 84 में आया फर्स्ट टाइम। तो फिर 83 से पहले तो बाबा मेडिटेशन हॉल में मिलते थे, लेकिन माना आप 82 के मेला में आपका जन्म हुआ? जन्म हुआ आपको कलकत्ता में। कलकत्ता में विक्टोरिया ग्राउंड में। हाँ जी। और वहाँ पर ही वो जो मेला लगा हुआ था, वहाँ आपने देखा वो सारा मेला वगैरह हाँ, देखा और वहीं रह गए आप रह गए 1.5 सेवा मास में? सेवा में रह गए। अच्छा, आपको ब्रह्मा कुमारी में कोई ऐसा ये नहीं था कि आपको वहाँ पर रहना है या वो नहीं था। मेले मुझे तो केवल कलकत्ता घूमने के लिए गया। घूमने के लिए गए थे और वहाँ 1.5 मास आप रहे 1.5 इसलिए मास क्योंकि रहा। वहाँ का वातावरण अच्छा लगा, अच्छा था। वहाँ के लोग आपसे अच्छे हाँ। मिले, आप इसलिए आप वहाँ रहने लगे। मनमोहनी दीदी से मैं बहुत प्रभावित हो गया। जी जी उस समय थी। ओके। तो फिर उसके बाद मैं 84 में फर्स्ट टाइम मधुबन आया। उस समय मेरा स्कूल फाइनल भी देना था, फिर भी मधुबन आ गया। लेकिन अक्टूबर का महीना था, ये दीपावली का महीना। तो इंदिरा गांधी का वहाँ इंडिया में मर्डर हुआ था उस समय। जी जी 31 अक्टूबर। जी। लेकिन हम बाबा से मंगल मिलन मना रहे थे उस समय। तो बाबा ने मुझे टोली दिया और वरदान दिया एक, बच्चे तुम तो जगे हुए हो ना। मेरे को उस समय नेपाल के एक रिमोट गांव में हिंदी भाषा तो नहीं चलती थी, हिंदी भी उतना समझ में नहीं आता था। तो मैंने बाबा को बोला, हाँ बाबा जग रहे हैं। जगे हुए या नहीं है वो मुझे मालूम नहीं था। मैंने बोला हाँ बाबा जग रहे हैं। तो बाबा ने एक उदाहरण दिया, दीपावली में जैसे एक दीपक जलाते हैं तो एक दीपक से अनेकों दीपक जलते हैं। तो चैरिटी बिगर्स एट होम, आपके परिवार में बाबा के अनन्य बच्चे हैं, उनको जगाना। तो फिर मैं वापस आया। वापस आकर के घर में एक रूम बनाया, ध्यान केंद्र, एक छोटा सा कमरा में। तो वहाँ पर माँ और मैं योग करते थे और छोटी छोटी बहन थी मेरे, जो अभी दार्जिलिंग में संचालिका है, मुना बहन और बबीता बहन। मुना बहन मेरे से 3 साल छोटी है और बबीता बहन तो मेरे से 9 साल छोटी है। तो फिर मैंने घर में ज्ञान देना शुरू किया। तो फिर मुझे बड़ी दीदी ने, आपके जो बहन है वो सेंटर में दे दो, क्योंकि उस समय ब्राह्मण का सुदर्शना दीदी। तो उस समय क्या होता था, हम ब्राह्मण परिवार के उसमें थे। हमने कभी मांस मदिरा जो मीट अभी मेरे मुख में भी नहीं डाला। प्याज लहसुन तो खाते थे, लेकिन मांस मदिरा नहीं खाते थे, घर में नहीं चलता था। तो फिर उन्होंने बहन जी को, मेरे को, फिर पिताजी तो उसको शादी कराना चाहते थे छोटे उम्र में ही। तो फिर शादी के लिए जो मंगनी के लिए वहाँ लोग आने वाले थे, मैंने रास्ता से उनको पूरा धमकी दे करके उनको भगा दिया। और जो मेरी बहन है उसको हमने सुदर्शन दीदी को दिया और उसको भी जाने के लिए तैयार हो गई, उसका भी दिल नहीं था। तो वो सेंटर में आ गई। करीबन यह 86 की बात होगी। तो वो सेंटर में आए थे, मेरे को भी और सहज होने लगा। तो फिर मैं तो गांव में फिर स्कूल फाइनल करके, उस समय टीचिंग मिलता था प्राइमरी में, फिर मैंने वहाँ पर जॉब शुरू किया गांव में। तो फिर मैं दार्जिलिंग आता था, क्लास करता था। नेपाल में सेंटर नहीं था उस समय, विराटनगर और धरान में था। वो भी कलकत्ता से चलते थे, राजनीति के अंडर भी नहीं थे। तो फिर हम कभी कभी विराटनगर भी जाते थे, धरान भी जाते थे, लेकिन वो दूर है। दार्जिलिंग तो मेरे घर से आधा घंटा 1 घंटा पैदल, फिर 1 घंटा गाड़ी पकड़ करके 2 घंटे में हम दार्जिलिंग में आ जाते थे। तो फिर मेरे मामा ने उस समय 86 में पशुपति नगर में पाठशाला खोला और वहाँ पर बहनें भी रहने लगी। तो हमने वहीं क्लास शुरू किया। पशुपति नगर नेपाल बॉर्डर है, जो दार्जिलिंग और इलाम को जोड़ता है, बॉर्डर इलाम डिस्ट्रिक्ट इलाम को जोड़ता है वो पशुपति नगर। वहाँ पर उन्होंने शुरू किया, तो हम वहीं क्लास करने लगे। फिर क्लास करने के लिए 7 किलोमीटर चढ़ाई आना पड़ता है और डाउन फिर 7 किलोमीटर घर में जा करके
हमारे घर में ऐसे गाय वगैरह भी उस समय था, अभी भी है। तो फिर उनको घास भी काटना पड़ता था, फिर स्कूल भी जाना, फिर क्लास भी करना, फिर लोगों को ज्ञान भी सुनाना। ऐसे ही मेरा दिनचर्या शुरू से हुआ। फिर बाद में फिर क्या हुआ, 2000 में मेरा ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हुआ। मैंने जाने का इच्छा भी था, रात दीदी को भी सेंटर में रखने को बहुत उनको मेरे को ऊपर उनका भी मेहरबान है। तो फिर विराटनगर में गीता दीदी आई थी उस समय। गीता दीदी बहुत एक निर्माण दीदी है। तो फिर हम उस समय फिर इलाम गया जॉब के लिए। तो फिर सेंटर में रहने का तो उतना मेरा वो मनसाय तो नहीं था, लेकिन वहाँ जाते जाते हम सेंटर में वहाँ रह गए 2000 से। अभी 22 वर्ष हुए सेंटर में रहते हुए। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा सा ये सेल्फ मैनेजमेंट का उषा दीदी के साथ में जगह जगह जा करके, और पॉजिटिव थिंकिंग का, और डॉक्टर प्रेम मसन के साथ जो भी क्लास कराते थे, और उन्होंने देखा और हमने भी सीख लिया वो। तो सीखने के बाद हमारा विचार आया कि हम यह छोड़ देंगे सर्विस। तो मैंने छोड़ दिया और फिर विराटनगर के पास इटरी नाम का एक जगह है, शारदा दीदी रहती है, वहाँ पर हम 2 साल रहा। तो उसके बाद सेवा का ज़रूरत है दार्जिलिंग में, आ जाओ। वहाँ गर्म भी था, मुझे पहाड़ी इलाका में रहने वाला, वो तो प्लेन साइड था, गर्म सहन भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने रात दीदी से छुट्टी, गीता दीदी से छुट्टी लेकर मैं दार्जिलिंग आया। अभी 2014 से मैं दार्जिलिंग में सेवा दे रहा हूँ। और वो सेवा देते देते मेरे को क्या हुआ, एक बिजनबारी नाम का जगह है, वहाँ पर हमारा यहाँ का वरिष्ठ भाई जी, बनारसी भाई जी, बल्लभ दादा और सूर्य भाई जी, सूरज भाई जी, उस समय जब दार्जिलिंग गया था तो वो बिजनबारी में उन्होंने सेवा शुरू किया था, ये तीनों बड़े भाई ने। तो फिर बिजनबारी में सेंटर नहीं था, तो फिर बिजनबारी में हमने एक मकान का किराया घर लिया। पहले दीदी लोग रहे, फिर हम रहे 2-3-4 मास अकेले। वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, पुनीत का, केशर दीदी ने रखा था। तो उस कार्यक्रम का संचालन करना था मुझे। तो 2:30 बजे करीब था, 3 बजे से प्रोग्राम करना। मैं ऐसे बैठा रहा था, सुबह से मेरे यहाँ छाती में दर्द हो रहा था और सांस फूल रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है। तो अचानक मेरे ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया। तो ज़बरदस्त हार्ट, तुरंत ही मैंने एक भाई को बोला, मुझे ऐसे कुछ हुआ, मुझे सेंटर ले चलो। तो उन्होंने बोला उसको उस सोफा में रख दो, कुछ हुआ होगा। तो फिर एक भाई ने मेरा नाड़ी था, तुरंत हॉस्पिटल, 15 मिनट भी नहीं लगा, हॉस्पिटल पहुँचाया। तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिया और फिर मेरे को तुरंत ही दार्जिलिंग आया। दार्जिलिंग में नहीं होता है, फिर सिलीगुड़ी गया रात को ही। तो फिर मेरे हार्ट में तो बाद में पता चला कि 5 ब्लॉकेज था। अच्छा। 100%, 90%, 80%। तो फिर यहाँ हमने सतीश गुप्ता जी डॉक्टर के पास आया, तो उन्होंने बोला करो कैट का प्रोग्राम। फिर भी मैं आपको सलाह देता हूँ, इतना आपका ब्लॉकेज है तो आपको बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिटी एंजियो करके देखा मेरे को यहाँ प्रोग्राम में। फिर बाद में डॉक्टर बनारसी भाई जी ने मेरे को अहमदाबाद ले गया और मेरे वहाँ पर बाईपास हुआ। बाईपास तो हुआ, लेकिन मेरा भल्व टूटा हुआ था, हार्ट पूरा डैमेज था, रिक्स में बाईपास हुआ था। तो मैंने बोला भल्व भी चेंज कर देना। डॉक्टर ने मना किया, भल्व चेंज करने से और बाईपास करने से लोग बच भी सकते हैं, नहीं भी सकते, भल्व चेंज नहीं किया। तो अभी मेरा भल्व टूटा हुआ है, वहाँ से ब्लड लीकेज होता है और हार्ट में पेन भी होता है, हार्ट डैमेज है, तो 75% डैमेज है, और लेफ्ट साइड में डायलेटेड अर्थात फूला हुआ है, थोड़ा सा सूजन है। तो मेरे को यहाँ पेन होता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, उस पेन को मैं म्यूजिक बनाता हूँ। रात को मैं 2 बजे उठता हूँ, कोई मोबाइल में और उसमें म्यूजिक नहीं लगाता हूँ, और बाहर निकलता हूँ। मेरे को जब पेन होता है तो उसी को म्यूजिक मान करके बाबा से मैं शक्ति का, शांति का और किरण अपने में भर लेता हूँ, और मैं वो किरण मेरे हार्ट पर आ रही है। मैं बहुत सुखी हूँ, बीमार नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरे छत्र छाया में बाबा है, मेरे उन बड़ों का मेरा दुआ प्राप्त है, दीदियों का, अरे बड़े भाई में मधुबन का, बाबा का मेरे पर भरपूर दुआ मिल रहा है। मैं अपने को भरता हूँ, और बाबा ने एक चैलेंज दिया है, बच्चे तुम्हें अपने आप को भी संपन्न बनाना है, प्रकृति को भी चेंज करना है, और व्यक्ति को भी परिवर्तन करना है। तो बाबा का एक हमारा संस्था का वो एक वो है, थीम है
कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। इस भट्टी में आमंत्रित भाई की भट्टी में जब मैंने टिकट कटाया, टिकट कटने से पहले मैंने राजू भाई जी से बात किया, मैं ऐसे ऐसे आ रहा, आप बीमार है तो वहीं भट्टी करो ना, क्यों? उन्होंने बोला मुझे भाई साहब मधुबन की भट्टी में आना है। तो भले आ जाओ। तो फिर मेरे साथ एक फ्रेंड भी आया, हम लेके आओ। तो फिर एक आया साथी भी, तो फिर मैं इस भट्टी में आया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने जो सोच करके इस भट्टी में आया था वो मुझे मिला। मैंने एक सोचा था, मैं सारा दिन अशरीरी अवस्था, फरिश्ता अवस्था व बीजरूप अवस्था कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि बाबा का ये अंतिम समय में तो शरीर का कोई भान न हो। और मेरे को एक क्या हुआ, अगले भट्टी में मैं जब आया था कोरोना काल से पहले, बलसाल बड़ा एक रोहित भाई था, मुझे वो मीता मीता बोलता था, और उन्होंने मेरे को फोटो खिंचाई है आपके स्टूडियो के आगे। तो फोटो मेरे पास है अभी, तो अभी नहीं है, वो हार्ट से वो चला गया, वो मेरे से तंदुरुस्त था कोरोना काल में। तो फिर मुझे वो मेरा मिता तो चला गया, मेरा भी हार्ट, मैं कभी भी जा सकता हूँ अचानक और एवरेडी मुझे रहना है। मुझे इसलिए देह के भान में नहीं आना है। अंतिम अवस्था में मुझे बाबा ही याद रहे, कुछ भी दुनिया की वस्तु वैभव संबंध कोई भी मेरे को बुद्धि से न खींचे। मैं किसी के प्रभाव में भी नहीं आ जाऊं, किसी तनाव में भी नहीं आ जाऊं, किसी के संस्कार, अपने संस्कार के दबाव में भी न आ जाऊं, स्वभाव में भी नहीं आ जाऊं। वह मुझे अभी रात को मैं उसी का ही ध्यान दे करके ऐसे पुरुषार्थ करता हूँ। और इस भट्टी में आया, एक तो अशरीरी बनने का मेरा लक्ष्य था, दूसरा था मेरा कि मेरे मुख से, मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना। इस बात का मैं ध्यान रखूं। मैंने प्रण भी किया, उस समय भट्टी का अनुभव भी मैंने शेयर किया। और वहाँ पर बीरजमन भाई साहब और हमारे संतोष दीदी, शारदा दीदी सब थे, और वरिष्ठ भाइयों थे मधुबन के और सारा भट्टी के। तो उन्होंने मैंने साक्षी रख करके वो मैंने प्रण भी किया, मन वचन कर्म से मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। अगर मेरे से दुख किसी को पहुंचा है तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, और माफ़ करना नहीं, भूल भी देता हूँ। फिर वो अभी मैंने किया। तीसरा मैंने अभ्यास किया कि इस भट्टी के जब मैं यहाँ होकर के जाऊँगा तो ये मेरा समय, श्वास और संकल्प मैं सफल करूँगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में समय का भी एक बहुत बड़ा खजाना है, संकल्प का भी खजाना है, और हमारे श्वास कब अंतिम श्वास हो गया हमारे पता नहीं है, और ड्रामाई जाने और बाबी जाने। और इसको मैं कैसे सफल करूं, उसका मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हर समय मैं बाबा ही मुझे याद रहे। क्योंकि मुझे एक आपका सेंटर का मैं एक घटना सुनाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो हम जब इलामी सेंटर में रहते थे, उस समय एक बूढ़ा सा बुआ बोलते थे हम, वो सेंटर में आता था सुबह 5 बजे। तो हम तो अमृत वेले करके नहा धो करके उसके लिए भी गेट खोलना पड़ता था। वो तो 5 बजे तो गेट में आ जाता था। आकर के संदेली के सामने बैठता था और दीदी मुरलिया बजाती थी, पढ़ती थी। और मुरली को पढ़ने, मेरे स्कूल जाने टाइम वह मुरली चिंतन करता रहता था 9 बजे तक, 9:30 तक वो जब मैं जाता वहीं रहता। फिर मैं रास्ता में देखता था, वो बेटी के एक दुकान में रहता था, फिर वो दुकान में वो मुरली का ही चिंतन करता था। अचानक वो प्लेन साइड कहीं गया था, वो बीमार हुआ। तो मुझे दीदी ने कहा है कि तुम जाओ भाई, देख करके आओ। तो मैं गया वहाँ पर, वो अंतिम समय में था। तो अंतिम समय में इतना पुरुषार्थी व्यक्ति के मुख से क्या निकलना चाहिए था? बाबा। लेकिन उन्होंने मुख से बाबा नहीं निकला, उन्होंने निकाला है साइला साइला साइला। साइला होता है क्या नेपाली में? फर्स्ट जो होता है जन्म लेने वाला बेटा, उसको जेठा बोलता है, और मजाने वाला को माइला बोलता है, थर्ड वालों को साइला बोलता है। तो फिर मुझे एक भाई वहाँ पर खड़ा था, उन्होंने मेरे को कहा है कि इन्हों के मुख से साइला निकला कि तुम्हारे जो सेंटर पर एक बूढ़े आदमी का जो फोटो लगा हुआ है जो बिंदु में, वो साइला है। मैंने हाँ है, ऐसे ही बोल दिया। उसके भावना को क्यों मैं ठीक करने के लिए। तो मेरे मन में लगा
इतना पुरुषार्थ करता था ये बुआ, इन्होंने अंतिम समय में इनका मुक्ति को क्यों याद किया। फिर जनवरी मास में बाबा का फोटो ज्ञानामृत में आता है, उसको बेटी ने वो बाबा का फोटो निकाला, ब्रह्मा बाबा का, और अपने पिताजी का फोटो एक ही साइज का लेमिनेशन करके सेंटर में लाया। बाय द वे उन्होंने मेरे को ही दिया, भाई ये रखना होता है। मैंने उनको भावना को कदर करते हुए वो रख लिया। उस समय पूछा कि आपके पिताजी इतने पुरुषार्थी थे तो फिर ये क्यों निकला इनसे मुख से ऐसे शब्द। फिर उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपये पैसा पिताजी के थे ना, वो मेरे क्या बोलता है ताऊ बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने ठुलो बुआ को उनको बेटे को दिया, वो सऊदी अरब की तरफ चला गया। वो पैसे के कारण अटका हुआ था पैसा के व्यक्ति को याद सिर्फ 2 लाख रुपए 2 लाख रुपये के कारण। जी जी जी। तो अंतिम समय में अगर हमारे बुद्धि के अंदर सूक्ष्म रूप में हम चेकिंग करते हैं, थोड़ा सा किसी से लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, स्वभाव संस्कार के बस किसी के उसमें आ जाते हैं, तो उस समय बाबा याद नहीं आते, क्योंकि बहुत लंबे समय का अभ्यास था ये बाबा को याद करने के लिए। वही मैं अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। आपने दादियों की भी पाल लिया, दादियों के साथ के कुछ अनुभव सुनाए। दादियों के साथ का अनुभव मेरा 2 है। मैं 1988 में पांडव भवन में सेवा में बैठा। अभी धर्मपाल भाई जी कुछ ही दिन हुआ होगा शरीर छोड़े, उनके साथ में मैं वहाँ पर गाइड का काम किया ओम शांति भवन में। और मुझे क्या एक जिम दिया, मैं छोटा सा था और उस समय गोरे गोरे का विदेशी जैसा लगता था। तो मेरे को एक उन्होंने कार्य दिया, जो भी बड़े बड़े वीआईपी यहाँ पर प्रदर्शनी में ओम शांति भवन में देखने के लिए आते, निर्भय भाई जी के पास और दादी के पास को मिलाने की ड्यूटी दिया। और जब भी मैं दादी के पास जो वीआईपी आता था मेरे डीएम के ऊपर वाला, तो मिलाने के लिए बड़ी दादी के पास ले जाता था। तो बड़ी दादी मुझे को बुलाती थी, उनसे मिलवाती, उसके बाद में फिर टोली सबको देती थी और मुझे भी टोली दे करके हर समय दादी मुझे दृष्टि देती है। उस समय का मुझे जीवन में यादगार। दूसरा मेरा जीवन का यादगार क्या है, गुलजार दादी प्रेस डिपार्टमेंट अंदर में ओम शांति वो पांडव भवन के, तो उधर आ रही थी, मैं इधर से जा रहा था। तो एक बार गुलजार दादी से मेरा आमने सामने ठक्कर हुआ और दादी को भी लगा, मेरे को भी लगा। अच्छा। तो मैं तो अब अचानक क्या बोलूं, दादी से मेरा तो ठक्कर हो गया। तो मैं दादी के पाँव में पड़ गया, दादी क्या हुआ, मैं सॉरी। नहीं, यह तुम्हारे जीवन के एक यादगार बन जाएगा। दादी ने वरदान दिया। और मैं जब दादी की जो अव्यक्त लोक में जाता हूँ, अभी बना हुआ है, तो वो मुझे यादगार गुलजार दादी का भी आता है। और बड़ी दादी से तो मैंने बहुत पालन लिया। जब हमने सिक्किम में सेंटर पला, सुदर्शन दीदी और शेफाली दीदी ने जा करके मधुबन के प्रांगण में हम बैठे रहे थे, तो दादी को इच्छा था कि इंडिया के कोई भी स्टेट रह ना जाए। तो फिर दादी ने इतने दिल से हमको वेलकम किया, आओ आओ दार्जिलिंग वाले आ जाओ। मेरे दार्जिलिंग वाले सिक्किम पहुंच गया, दादी ने हमसे भागी भी पाई। वो नहीं, बड़ी दादी ने, प्रकाश मणि दादी ने दादी का पालन होता। और अभी नेपाल में मैं रहा बहुत साल सेंटर में, राज दीदी से भी बहुत मुझे प्रेरणा मिली, और विराटनगर वाली गीता दीदी से भी मुझे बहुत ये आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरा विशेषता को देखते हुए, ये भाई बोल सकता है, ये भाई कुछ कर सकता है, मेरे को हर प्रोग्राम में उन्होंने मेरे को आगे रखा। और मैं अभी यह स्थिति में आ गया। अभी मेरे को जो बीमार हूँ मैं, तो फिर मेरे को ऐसे बीमार नहीं लगता है। डॉक्टर झूठ बोलते हैं, डोंट केयर करते हैं। तो ये मशीन भी रॉन्ग है, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं। माना आत्मा अलग है, शरीर का काम कर्म भोग अलग। मेरा योग से मैं कर्म भोग में क्या कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा, यहाँ का दर्द तो दवा से भी मिट सकता है, लेकिन धर्मराज का डंडा बहुत कड़ा होगा। इसीलिए मुझे खुशी खुशी से ये कर्म भोग में चुप्त कर रहा हूँ।
वो कैसे क्या विजन अपनाते हैं आप? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने मैंने बताया ना, जब मेरे को दर्द होता है, ऑक्सीजन और ये ब्लड हार्ट तो पहुंचाती नहीं है ब्रेन के न्यूरॉन्स में, और ये नस नस में वो नहीं जाता है ऑक्सीजन, तो पेन होता है। और हार्ट का पेन बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए हार्ट को गीत भी बहुत बनाया होगा लोगों ने, दिल का गीत बहुत है, मैं समझता हूँ ऐसे ही, क्योंकि हार्ट का पेन ज़बरदस्त होता है। तो उस पेन को मैं म्यूजिक बनाता हूँ, तो फिर मैं उससे योग करता हूँ, मुझे पेन नहीं, उसमें आनंद फील होता है। मेरा पिछले रहा हुआ कर्म भोग चुकता हो रहा है बाबा, मुझे बहुत, मैं संतुष्ट हूँ, मैं किसी के ऊपर भी दोष नहीं दूंगा। एक मिनट। क्या हुआ? हेलो हेलो। दोस्तों, आपने इनकी भावनाओं को समझा होगा। कितनी भी दर्द हो दिल में या शरीर में या किसी भी स्थान पर, कैसे परमात्मा की वाइब्रेशंस को, उस दर्द को हम योग बल से स्वयं को चुकता कर सकते हैं। कैसे परमात्मा की याद में रहकर उस दर्द को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे हमारे रोहित भाई ने आज के इस एपिसोड में सुना रहे हैं। मैं इनको रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि इनके एक एक शब्द अंतर आत्मा की आवाज़ है। जी हाँ, ऐसी दिव्य आवावान बाबा के सेवाधारी बच्चा आज हमारे सम्मुख है, और उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में और कौन कौन सी बेहद की सेवाओं के विचार आते हैं, कैसे वो अपने आप को इस जीवन से परमात्मा की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। आइए चलते हैं, एक बार फिर मिलते हैं। तो रोहित भाई, आपकी दिनचर्या क्या है? मेरा दिनचर्या है, मैं सुबह जल्दी उठ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को नींद कम आता है, क्योंकि मुझे बाबा के सामने साथी बोला 2 महीने नींद की गोली डॉक्टर ने दिया है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को नींद की ज़रूरत है। हार्ट का ही नहीं, और भी मेरे बीमार है। 3 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। 2 बजे मैं करीबन उठ जाता हूँ। 3 बजे से समझो मैं बाबा की याद में वो बेड छोड़ देता हूँ, कोई खुली जगह। दार्जिलिंग में ठंडी है, तो मैं 6 मास ही रह जाऊँगा वहाँ पर, 6 मास बाहर निकलूँगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है वहाँ पर, करीबन 7000 फीट हाइट है। इस बार तो फिर 7 बार वहाँ पर स्नोफॉल हुआ है विंटर में। मेरे को वहाँ सूट नहीं होता है, मैं प्लेन साइड में कहीं भी उस समय जाता हूँ। और मुझे क्या आता है अंदर से, बड़े बड़े स्टेज के प्रोग्राम तो बड़े बड़े शहर में सभी करते हैं। नहीं, और मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आपकी दिनचर्या में और अच्छा, सुबह अमृत वेला से लेकर रात तक वो तो आप बताएं। मुझे एक प्रेरणा आती है, इसलिए वो बोला। नहीं, वो बात में पूछेंगे। मेरा उससे बाद फिर मैं स्नान वगैरह करता हूँ,
तो स्नान करते समय भी मैं क्या करता हूँ तो इस शरीर को एक मंदिर मानता हूँ। शरीर मेरा एक मंदिर है। जैसे ब्रह्मा बाबा अभ्यास करते थे और संपूर्णता प्राप्त किया, वही मैं फॉलो करता हूँ। मैं इस शरीर रूपी मंदिर को साफ करता हूँ। लक्ष्मण दादी को भी बाबा कहते थे हाँ, कि तुम नंदीगढ़ को जो है हाँ, स्नान करा दे जब वो पानी डालते थे। वैसे ऐसे मेरे अभ्यास करता हूँ। तो फिर उसके बाद दार्जिलिंग में थोड़ा लेट से क्लास होता है, और थोड़ा पानी, मुझे 1 लीटर से ज़्यादा पानी पीने के लिए मना किया। अभी भी मेरा मुख सूख रहा है, क्योंकि मुझे पानी ज़्यादा पीना नहीं होता है। 24 घंटे में केवल खान पीन मिला करके 1 लीटर। तो फिर थोड़ा सा मैं चाय लेता हूँ और 2 पीस बिस्कुट और गैस का दवा, और फिर योग में बैठ जाता हूँ। और 7:15 से 7:15 से क्लास शुरू होता है। क्लास में मैं आता हूँ। मुरली आधा से जैसे मुरली तो मुझे बहन जी मुझे ही पढ़ने के लिए देती है। और फिर अव्यक्त वाणी जो होता है संडे का, वो मैं 10 बार पढ़ता हूँ। और वो हर संडे मैं क्लास में अव्यक्त वाणी भाई बहनों को सुनाता हूँ। उसका डीपली एक्सप्लेनेशन करके कि मुझे अव्यक्त वाणी बहुत अच्छा लगता है। और रात को दिन में भी जब मैं ऊपर ही रहता हूँ, कोई मिलने के लिए आते हैं तो मेरे से बहुत खुश होकर के जाते हैं। और मुझे हंसी हंसी में मैं उनको ज्ञान देता हूँ, हंसाता भी हूँ और बाबा का ज्ञान भी देता हूँ, और वो खुश। और शाम के समय 9 शाम मेरा चलता है। और फिर रात को समय थोड़ा लेता हूँ भोजन। तो फिर दवा मेरा बहुत है, तो दवा लेकर के फिर मैं रात को 10 बजे से बाबा की याद में ही सो जाता हूँ। 3 घंटा मुझे डीपली साउंड स्लीप आता है, कोई सपना अपना भी नहीं देखता हूँ, और मेरा नींद पूरा हो जाता है। बहुत सुंदर। और आपकी हॉबी क्या है? मेरा हॉबी है सभी को ज्ञान सुनाना, क्योंकि बाबा ने मुझे विशेषता दिया है, सभी को खुश रखो, हंसाओ। क्योंकि संसार में सब देने वाले हैं। प्रकृति भी देती है, वनस्पति भी देता है, प्राणी भी देता है, लेकिन लेने वाला कौन है? मनुष्य है। आपकी दोनों बहनें जो हैं कैसे सेंटर में स्थापित हुई, कैसे समर्पित हुई, उसकी थोड़ी कहानी सुनाएं। वो जब बड़ी वाली जो बहन है, मेरे से तो उम्र में तो छोटी है, लेकिन मैं दीदी बोलता हूँ उसको। तो वो जब पहले आई थी सेंटर में, तो वो इतना सॉफ्ट माइंड, इतना भोली भाली। और यहाँ पर सबको पता है, मधुबन में भी जो वरिष्ठ भाई जी है, जो दीदी जी है, मुन्ना बहन को सब जानते हैं। उनका स्वभाव इतना भोला है, वो किसी को कुछ नहीं बोलती है, और वो योग पसंद करती है, सारा दिन योग में ही रमाना चाहती है। और उसको कुछ न कुछ सेंटर से देती है आके, तो किसी को भी भोजन वगैरह, कोई चिया पानी टोली सब वही देखती है, दिया है कि नहीं दिया। और छोटी छोटी बात, तो वो जब सेंटर में समर्पित हुई सुदर्शन दीदी के पास, वो बहुत लंबे समय तक रही। जब सिलीगुड़ी में मकान बना तो सुदर्शन दादी उधर नीचे सिलीगुड़ी में शिफ्ट हो गई। लगभग ये 98 की बात होगी। तो फिर उन्होंने दार्जिलिंग जैसे एक जो जगह है, भाई जी आपको मालूम नहीं होगा, दार्जिलिंग क्या है, पहले ब्रिटिश ने बसाया हुआ एक शहर है, क्योंकि वो ठंडी जगह पसंद करते थे। और उन्होंने वर्ल्ड के बड़े बड़े स्कूल है वहाँ पर खोला, मिशनरी स्कूल। और विद्यार्थियों को उन्होंने क्रिश्चियन सोसाइटी का जग बसाला। दूसरी बात दार्जिलिंग ऐसी है कि वो तिब्बत से जो दलाई लामा के साथ लोग आए, और वहाँ दार्जिलिंग में और हिमाचल में जो धर्मशाला में सेटल हुआ। वहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ज़्यादा है, बुद्धिस्ट गुम्बा बहुत है, और क्रिश्चियन का चर्च बहुत है, हिंदुज़म का थोड़ा सा कमी लग। जैसे हम नेपाल में जन्मे हैं, नेपाल का जैसा धर्म नहीं है। वहाँ को कुंभकर्ण को जगाने के लिए थोड़ा सा मेहनत का काम है। और मुन्ना बहन उसका योग बल से सकाश देते, वह अभी वहाँ पर वह कार्य वो कर रहे योग बल के द्वारा। और बबीता बहन जो है कारोबार देखती है, अकाउंट का कारोबार, जो सारा सेंटर सब सेंटर का अकाउंट वही करती है। और
बाहर का जो काम है, सेवा है, खरीदारी है, वो सब वो करती है। दोनों एकदम जैसे हमको किसी को भी पता नहीं पड़ता है, हम किसी किसी को बताते हैं, क्योंकि छोटी वाली जो बहन है बबीता बहन, उससे मेरा चेहरा मिलता जुलता है। जी। तो वो लोग कोई पूछते हैं तब हम बताते हैं ये लौकिक में। लेकिन हमारे लौकिक में कोई भाषण नहीं होता है। हमारा जो वहाँ पर रहता है ना, सभी को एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। दीदी मेरा बड़े भाई है लौकिक में, वो ऐसा मेरे कोई एक्स्ट्रा नहीं, सबको समान भाषण देती है, उनका ये विशेषता है। तो ऐसे ही चल रहा है दार्जिलिंग में सेवा। लेकिन जितना हम सेवा करते हैं, जितना प्रतिफल निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। आप सुदर्शन दीदी की पाना ली, तो सुदर्शन दीदी के साथ आप काफी समय तक रहे, उनके साथ के कुछ अनुभव सुनाए। सुदर्शन दीदी दूसरों को आगे बढ़ाना चाहती थी। हम एक बार विराटनगर गया, जब वहाँ गीता दीदी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे ले गया और कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा। मैं छोटा था, मेरे को बोलना नहीं आता था, और मुझे कहा दीदी ने, एक वहाँ नारी विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशीला चापागाई नाम के थी, उन्होंने दार्जिलिंग में कोर्स किया था, तो उन्होंने लेके गई थी। और मैं गया वहाँ पर, एक कॉलेज का प्राध्यापक था बद्रीनारायण कंठ, और वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा मोरन कॉलेज में। तो मेरे को उन्होंने ये कार्यक्रम संचालन करने के लिए दिया। मैं कहीं भी स्टेज पर नहीं बोला था। मेरे से उस समय हाथ ऐसे थर काँप रहा था माइक के साथ, और दीदी ने वो मुझे दिया, तो उससे मेरा हिम्मत बढ़ा, मैं भी कर सकता हूँ। फिर ये प्रदर्शनी का निकला, जहाँ भी जा रही थी प्रदर्शनी कराने के लिए, जो बड़े बड़े लोग आते थे, दीदी मेरे को कहती थी। और दीदी ने मुझे बोला कि तुम SML सीखो उषा दीदी से। उषा दीदी जा करके वहाँ पर बहुत प्रोग्राम किया। तो फिर उनके साथ मुझे इधर नॉर्थ ईस्ट का सारा वहाँ दीदी ने भेजा। दीदी का पालना विशेष थी। वो किसी को भी उसके मुख से ऐसा कोई भी शब्द अगर गलती किया हुआ हो भी, तो भी उनको गलती का रियलाइजेशन प्रशंसा से करती थी। पहले प्रशंसा करके उनको मान सम्मान में लिया करके डायरेक्ट नहीं बोलती थी। ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उनका गलती का जो करने वाला को भी ऐसे भूल का क्या होता था, महसूस होता था। दीदी का पालना जबरदस्त था। बहुत सुंदर। इस शब्दों से भाई जी जिस शब्दों से आज उच्चारण कर रहे हैं कि सभी टीचर्स बहनें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके अंदर में जो भी बहनें रह रही हैं, अगर वो कोई गलती करती हैं या कोई भी स्टूडेंट गलती करता है, तो आप उसको डायरेक्ट सूचित ना करें, डायरेक्ट उन्होंने बताएं, बल्कि उनकी प्रशंसा करें कि आप इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, बल्कि एक छोटा सा एक कमी है, इसको पूरा कर लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले प्रशंसा, फिर कमी को वर्ण करें। और डायरेक्ट अगर कमी को वर्ण करते हैं तो उनको दिल को दुख होता है। तो रोहित भाई, चलते चलते हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज के युवा जो व्यसन से पीड़ित है, जो अपने आप को बहुत ही निर्धन का मान चुका है, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा शब्द से ही क्या होता है, इसको अगर हम उल्टा से पढ़ लेंगे तो वायु होता है। आज के युवा भविष्य का देश का एक कर्णधार है। अगर वायु हमें प्राणदान भी देता है, उस वायु को अगर विपरीत दिशा से बहना चाहती है वो वायु, तो फिर वो तूफान भी मचा सकता है। तो आज हम जो युवाओं को देखते हैं, जैसे हमारे स्टेट सिक्किम हमारा बॉर्डर है, छोटा सा स्टेट है, लेकिन इंडिया में हमने पढ़ा कि समृद्धिशाली एक स्टेट है सिक्किम, छोटा सा स्टेट। 1975 में इंडिया में वो आया था, उस समय का अलग देश था। वहाँ पर ज़्यादा समृद्धि होने से सुसाइड करने की संख्या भी वहाँ ज़्यादा है सिक्किम में। सारे स्टेट इंडिया के कितना 30 से भी ज़्यादा स्टेट होंगे। तो लोगों के पास भौतिक धन संपत्ति के पीछे लोग जो युवा जा रहे हैं, अगर हम असल बनना चाहते हैं या सफल बनना चाहते हैं, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो पहले असल बनना पड़ेगा। तो असल कहाँ बनेंगे?
तो असल बनने के लिए तो एक ही हट्टी है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना ही पड़ेगा, जहाँ पर युवा प्रभाव के एक जो जबरदस्त विंग भी है, और युवाओं को यो व्यसन मुक्त, युवाओं को क्या करना है, देश को कैसे दिशा निर्देश देना है, कैसे क्या करना है, वह हमें यहीं आकर के कर सकते हैं। और हम युवाओं को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कोई असलियता, रियलिटी चाहते हैं, भौतिक विज्ञान के IT के साथ साथ, और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो जीवन जीने की एक सुंदर कला सिखाया जाता है, अगर वह मेरे जैसे समय में सीख लेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप सहजै उस परिस्थिति को स्वस्थिति से विजय प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर। अभी हम लास्ट पूरा करते हैं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड से आपके जीवन में थोड़ी कुछ प्रेरणा आई होगी, तो जरूर इस प्रेरणाओं को अपने जीवन में सार्थक बनाएं। जी हाँ, यह प्रेरणादायक विचारों से ओतप्रोत हमारे रोहित भाई के जीवन से कैसे उन्होंने अपने आप को कर्म भोग पर कर्म योग से जीत प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ सर्व की दुआओं से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे दिव्य आभावान व्यक्तित्व आज हमारे सम्मुख हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचार प्रस्तुत किया। हम उनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, आपने भी मुझे यहाँ बुला करके जो मेरे विचार रखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स भाई। ठीक इसी तरह से एक नए व्यक्तित्व के साथ एक नए एपिसोड में एक नए विचारों को लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था।